स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। मुंबई के भांडुप में प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हादसा, 2 मरीजों की मौत। अस्पताल पूरी तरीके से जल गया है। सभी मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज बांग्लादेश जाएंगे पीएम मोदी। जाने से पहले ट्वीट करके लिखा, इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बांग्लादेश में तैयारियां जोरों पर। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और साथ ही जन्म दिवस पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। 15 महीने में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा। आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। बांग्लादेश दौरे से पहले पीएम ने जताई खुशी, कहा कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा ऐसे पड़ोसी मित्र देश की हो रही है जिसके साथ भारत के गहरे संबंध है। बांग्लादेश दौरे से मतुआ समुदाय के मतदाताओं को साधेंगे पीएम मोदी और कांझी में भी मतुआ समाज के गुरु हरिचंद्र ठाकुर के मंदिर जाकर पीएम मोदी करेंगे दर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच में संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद करने का ऐलान। शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल चुनाव की असली जंग। कल बंगाल की 30 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। आज नंदीग्राम जाएंगे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। दादा और दीदी का समीकरण बिगाड़ने के लिए लगाएंगे जोर। कृष्णनगर उत्तम से बीजेपी उम्मीदवार मुकुल रॉय आज भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले राजवाड़ी से डीएम ऑफिस तक करेंगे रोड शो। टीएमसी पर जमकर बरसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, टीएमसी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, देश के अंदर ही दूसरे देश की बात बोलते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी कार्यकर्ता अमित सरकार को दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को हत्या के बाद शव को लटका दिया गया था। ओबीसी ने फिर आलापा तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट का राग। कहा, 60 साल से हम वोट डालने वाले, वोट काटने वाले नहीं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, बंगाल में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलना चाहिए। असम के चुनावी मैदान से एमपी के सीएम शिवराज ने राहुल गांधी का किया नामांकन। कहा, राहुल रिजेक्टेड, निराशाजनक, नकारा और झूठे नेता। श्रीनगर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी से पूछताछ के बाद महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर भड़की। कहा, देश संविधान से नहीं बल्कि एक पार्टी के एजेंडा से चल रहा है। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले दोषियों की सजा पर फैसला। सजा सुनाने से पहले मुख्य दोषी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान की सजा पर होगी बहस। किसान बिल के खिलाफ आंदोलन को फिर से हवा देने की कोशिश। 28 मार्च को होलिका दहन पर कृषि कानूनों का किया जाएगा दहन। जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्याओं को रिहा करने वाली मांग पर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर इनको म्यांमार न भेजे जाने की मांग की। बीएसईबी आज जारी करेगा इंटर परीक्षा का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जारी करेंगे परिणाम। 13,50,233 छात्रों ने दी थी परीक्षा। आरजेडी ने आज बिहार बंद का किया ऐलान। पुलिस बिल, विधायकों की पिटाई, महंगाई और कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी करेंगे प्रदर्शन। पूरा विपक्ष दे रहा है साथ। दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर मारे के कार्यकर्ताओं ने रोका रेल। कृषि कानून वापस लेने और बिहार विधानसभा में हुए पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर किया जाम। नए पुलिस विधेयक और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन। हाईवे पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बिहार बंद का असर जहानाबाद में दिख रहा है। यहां बंद समर्थकों ने काको मोड़ के पास NH 83 और NH 110 को जाम किया है। वाहनों की टायर की हवा निकालकर आवागमन बाधित कर रहे हैं। सीएम नीतीश की पटना वासियों को सौगात। 104 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर को जोड़ेंगे ये पुल। जाम से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सशस्त्र पुलिस बिल विधेयक को लेकर आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा का। जनता के हित के लिए कानून किया जा रहा है गुमराह। नवादा में चप्पल के गोदाम में लगी है भीषण आग। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर हुई है खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू। पटना में खड़ी कार में अचानक से लगी है आग। आग से किसी के जान माल का नहीं हुआ है नुकसान। राजीव नगर थाना क्षेत्र इलाके में आगजनी की हुई घटना। पटना में ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। बाईपास पर लगा लंबा जाम। पटना सिटी में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा की। समस्तीपुर में गैस सिलेंडर फटने की वजह से 5 घर जलकर राख हो गए। हादसे में लाखों की संपत्ति हुई स्वाहा। घटना मुसरी घगारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ गांव की है। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 8 किलो आईईडी बम के साथ 11 मैगजीन जैकेट बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया है डिफ्यूज।
गढ़वा में लूट के दौरान युवक की पीट कर हत्या, मारपीट में कई लोग हुए घायल। 6 अपराधियों ने लौट रहे लोगों पर किया था हमला। साहिबगंज के बरहेट थाना में सिपाही ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों को तलाशने में जुटी है पुलिस। कटिहार में घरेलू विवाद में शख्स बना हैवान, पत्नी और 2 बच्चों को आग में जलाकर मार डाला है, पुलिस ने किया है गिरफ्तार। दानापुर में 2 सगे भाइयों का अपहरण हुआ है, आरोपी सौतेले भाइयों की गिरफ्तारी के लिए परिजन ने किया है एनएजाम। आरोपी की मां को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। सहरसा में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारी, घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार थाना क्षेत्र के ब्रह्मशेर गांव का पूरा मामला। मधेपुरा में ईंट भट्टा चिमनी की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जिले के घिलाढ़ थाना क्षेत्र के चिकनोटवा गांव की। सुपौल शहर के सुधा डेयरी के परिसर में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। हजारीबाग बहरौनपुर खुदाई स्थल में चोरी हुई बुद्ध की मूर्ति को पुलिस ने किया बरामद। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुंगेर में हेमजापुर थाना क्षेत्र के शिवकुंज स्थित NH80 पर तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर, 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल में बाइक से जा रहे युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत। घटना दाऊदनगर गया मार्ग पर नवरत्न चक के पास की है। रांची में कांटा टोली पेट्रोल पंप के सामने ब्राउन शुगर बेचते 2 युवक गिरफ्तार। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना। मुंगेर में बैंक से पैसे निकालकर जा रही शिक्षिका से 2 लाख से अधिक रुपए की छीना झपट किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के PNB बैंक के पास की घटना। सिवान में सहायक निरीक्षक राजकिशोर प्रसाद की हुई मौत, उनका शव उनके कमरे में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। और अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र के हांसा गांव में नवविवाहिता की जलाकर हत्या मामले में मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। सीतामढ़ी के मैसोल चौक स्थित सिंडिकेट बैंक से 10,000 रुपए छीनकर भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ाया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। मुंगेर में PHED विभाग का अभियंता बताते हुए 1,40,000 रुपए की ठगी हो गई है और गिरफ्तार आरोपी पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। धनबाद के धनसार थाने के पास स्विफ्ट और ऑल्टो कार में टक्कर हो गई है, हादसे में बाल बचे लोग। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही से हुआ है बड़ा हादसा, कचरे में आग लगाए जाने के चलते आलू लदे ट्रक और ट्रैक्टर में हुई है टक्कर। सासाराम में रफ्तार का कहर दिखाई दिया है, अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक को रौंदा है, हादसे में 3 लोगों की मौत। विक्रमगंज थाना के दिनारा इलाके में हादसा। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडल में निर्माणाधीन सोनपुल के अप्रोच पथ का निर्माण शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। SDO कुमारी अनुपम ने किसानों के साथ बैठकर सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया। सहरसा के बैजनाथपुर में OP क्षेत्र में रुपए के लेन देन के विवाद में युवक को तीर मारी गई। युवक की आंख में फंसा हुआ है तीर, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में आरजेडी विधायक जितेंद्र राय ने नए पुलिस बिल को लेकर सरकार पर बोला है हमला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तो 5 साल तक सदन नहीं जाएंगे। झारखंड कंबाइंड परीक्षा के माध्यम से सफल 100 छात्रों ने सचिवालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रकट किया। एडमिशन की सारी प्रक्रिया होने के बाद भी महाविद्यालय की मान्यता रद्द होने से छात्र गुस्से में। पटना वेम्स कॉलेज की छात्राओं ने फोटो एग्जीबिशन पेश किया। ये फोटो पटना दरभंगा के अलग अलग इलाकों से ली गई। एक बार फिर कोरोना संकट के बीच होली को लेकर जिले में प्रशासन अलर्ट है। मधेपुरा सदर थाना परिसर में SDM और साथ ही SDPO ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ होली में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शांति समिति की बैठक की। सिवान के महादेवा OP थाना क्षेत्र में मुर्गा दुकान पर हुई मारपीट और जमकर पत्थरबाजी, मुर्गा दुकानदार हुआ घायल। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। कोडरमा चंदवारा थाना क्षेत्र में हुए ऑनर किलिंग के मामले में सजा का ऐलान। कोर्ट ने 4 दोषियों को दी फांसी की सजा। 2018 में परिजनों ने की थी बेटी की हत्या। बाढ़ थाना क्षेत्र के वेढना पश्चिमी पंचायत के कालबाबा चौक के पास पुलिस ने एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया। युवती की हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। बाढ़ के अतमल गोला थाना क्षेत्र में भगवान की मूर्ति चोरी होने से नाराज ग्रामीणों ने रखा 1 दिन का निर्जल उपवास। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी और कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई विधायक किसान विरोधी बिल को लेकर धरने पर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
नालंदा में बढ़ती महंगाई और किसान कानून के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ में किया उग्र प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विरोध में की है नारेबाजी। मसौढ़ी के पीएचसी में मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। मुंगेर में किसान सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन से देश में बढ़ रही महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कमेटी का 1 दिवसीय धरना। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। छपरा में सरकारी कर्मियों के निजीकरण के खिलाफ कार्यपालक सहायकों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही है। मसौढ़ा के विधायक जितेंद्र राय कार्यपालक सहायकों के साथ धरने पर बैठे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले की सभा सीएम हेमंत सोरेन भी थे मौजूद। मधुपुर उपचुनाव में हाफिजुल हसन के नामांकन को लेकर सीपी सिंह का पलटवार का पहले ही डर चुकी है जेएमएम बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय। रांची नगर निगम की परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। बजट का प्रस्ताव देर से मिलने पर दिखाया आक्रोश। मीटिंग में नहीं शामिल हुए नगर आयुक्त। रांची में 3 दिन शराब की बिक्री पर रोक। बंगाल में पहले चरण की मतदान की वजह से बंद रही दुकानें। शराब कारोबारियों ने फैसले का किया विरोध। बॉर्डर के सटे 10 किलोमीटर के इलाकों में दुकान बंद रखने की मांग। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में एक मकान की नींव खुदाई के दौरान तिजोरी निकली। इलाके में फैली सनसनी के बाद पुलिस ने तिजोरी को लिया अपने कब्जे में। तिजोरी खोलेगी पुलिस। सासाराम में मंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान विपक्ष पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। उन्होंने कहा कि बोलने के वक्त विपक्ष सदन से बाहर चला जाता है। रांची में भारत बंद से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने मसाल जुलूस निकाला है। उस दौरान सभी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार ने नए किसान कानून को वापस लेने की मांग सरकार से की गई। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। घायल युवक की स्थिति गंभीर, इलाज जारी। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। जहानाबाद जेल सुरक्षा को लेकर जेएम के निर्देश पर एसडीओ ने जहानाबाद मंडल कारागार का किया निरीक्षण। पुलिस विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। जहानाबाद में नए कृषि कानून, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय न्यायालय के समक्ष दिया है 1 दिवसीय धरना। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सीएम नीतीश ने रामानंद तिवारी को दी श्रद्धांजलि। रामानंद तिवारी क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। मुंगेर में हवेली खंडंगपुर नगर के टाउन हॉल में जीविका की ओर से लगाया गया है रोजगार कैंप। शिविर में 12 कंपनियों ने किया है निबंधन। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने संसद में शून्यकाल के दौरान फॉरबिसगंज एयरपोर्ट निर्माण का मुद्दा उठाया है। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने फॉरबिसगंज हवाई पट्टी को फिर से चालू करने की मांग संसद में उठाई। हरियाणा के जींद में चल रहे 11वीं सब जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड हॉकी बनाए चैंपियन। फाइनल मैच में हरियाणा हॉकी को 3-1 से दी गई है शिकस्त। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के बंद का व्यापक असर, आमजनों को हुई परेशानी। सरकारी काम में पड़ी बाधा, अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। भाकपा माओवादियों ने औरंगाबाद शहर में किए पोस्टरबाजी। पोस्टर में मारे गए नक्सलियों को दी गई श्रद्धांजलि। इलाके में दहशत का माहौल। सिवान में बाबा खट्टू श्याम के जयकारे के साथ भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा के दौरान अबीर गुलाल के साथ फूलों की बारिश भी की गई है। इस भव्य यात्रा में बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग शामिल हुए। सासाराम में 18 साल पुराने मामले में सासाराम की कोर्ट ने पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को किया है दोषमुक्त। वहीं दोषमुक्त होने पर पूर्व मंत्री ने न्यायालय को धन्यवाद दिया। सुपौल में बिहार सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का किया गया स्वागत। इस दौरान मंत्री सुपौल सिंह का विकास करने की बात की। वीरपुर में एसएसपी 45वीं वाहिनी द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। लोगों का हुआ है मुफ्त जांच। अरवल पुलिस लाइन में दंगा से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। एसपी की मौजूदगी में हुई है मॉक ड्रिल। सासाराम के जिला मुख्यालय में स्थित प्रधान डाकघर का चीफ पोस्टर मास्टर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। धनबाद में कर्मियों में पेयजल से जुड़ी समस्याओं का जल दृष्टि ऐप से होगा निदान। इसके निदान के लिए उपायुक्त ने किया है ऐप लॉन्च। मथुरा में रंगभरी एकादशी पर उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब। हजारों की संख्या में भक्त वृंदावन की परिक्रमा के लिए पहुंचे। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के निशान के साथ होली की शुरुआत। साधु संतों की टोली ने अबीर गुलाल के साथ खेली होली। होली के रंग में डूबी काशी। काशी के पातालपुरी मठ में साधु संतों ने नाच गाकर खेली होली। बांका में ब्रज तर्ज पर होली समारोह का आयोजन। लोगों ने राधा कृष्ण के ऊपर जमकर फूल और रंग गुलाल बरसाए।
स्वेज नहर में लगे जाम से हर घंटे 2800 करोड़ रुपए का नुकसान। नहर में फंसे एवर गिवेन शिप के सभी 25 क्रू मेंबर भारतीय। एक हफ्ते तक रह सकता है स्वेज नहर में जाम। एक बड़े कंटेनर के फंसे होने की वजह से नहर में आवाजाही बाधित। रूस में 99 साल की महिला ने सेना के विमान में भरी है उड़ान। आयरन ग्रेनी के नाम से मशहूर महिला ने 1.5 घंटे तक कॉकपिट में को पायलट के हर काम किए। सवाना के जंगलों में अफ्रीकी हाथियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ा है। बढ़ते अवैध शिकार से दुनिया भर में मशहूर ये हाथी खत्म होने की कगार पर। पेरिस में म्यांमार के उग्र प्रदर्शनकारियों ने तेल और गैस की कंपनी टोटल की बिल्डिंग पर नकली खून के छींटे डाले। रंग बिरंगी लाइटों में नहाई है टोक्यो में जापान की सबसे लोकप्रिय और ऊंची इमारत टोक्यो स्काई ट्री ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत।